हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 31 मई, दिन है आज का सोमवार शायद। और मैं रूम में बनाने का कोशिश करी हूँ, कई बार कोशिश करी हूँ, लेकिन वहाँ पे नहीं बन पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं से लोग बोल दे रहे हैं, आवाज़ आ जा रहा है। तो फिर मैं वहीं पे आ गई हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कमेंट में कि आजकल मतलब आप कहाँ पे हो जो इस तरह का व्यू पीछे दिखता है, झोपड़ी वगैरह। तो ये जो दिखता है ये भूसा का घर है। भूसा का घर है। तो यहीं पे एक रखा हुआ है बेंच, तो वहाँ पे मैं आके बैठ के वीडियो बना लेती हूँ शांति की वजह से, कि यहाँ पे शांति होती है एकदम। तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ कि हाँ पीछे क्या दिख रहा है। तो बस मैं सोचती हूँ कि जो मेरी बात है वो लोगों तक पहुँच जाए। तो मैं फिर से यहीं पे आ गई हूँ। मैं रूम में कई बार कोशिश करी हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जा रहा था, वीडियो बन नहीं पा रहा था। और बाहर में लाइट भी अच्छा रहता है, तो रोशनी भरपूर रहती है, तो वीडियो भी अच्छा बन जाता है। तो चलिए इसको इग्नोर करिएगा, पीछे जो दिख रहा है इसको इग्नोर करिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आज ब्लाइंड फेडरेशन केस की सुनवाई थी उस पर। तो हर रोज़ के भांति आज भी हम लोगों को निराशा हाथ लगी है। जिस तरह से आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं जो इस नियोजन में शामिल है, वो लोग जिस तरह से इसका वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से, उसी तरह मुझे भी इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और मैं पूरा नज़र टिकाई हुई थी सुबह से कि क्या होता है क्या होता है। तो आज भी निराशा ही हाथ लगी है। फिर से एक नई डेट मिल गई है। नई डेट मिली है 3 जून को। आज है 31 मई, जल्दी ही मिली है डेट। ज़्यादा टाइम पिछले दिन भी जो सुनवाई हुई थी तो फिर से डेट मिली थी आज की, तो 2-3 दिन का ही अंतर था। और फिर जो नई डेट मिली है 3 जून को, तो उसमें भी 3 दिन का ही अंतर है। मतलब क्या बोले, मतलब दुख तो होता है इस तरह का न्यूज़ बताते हुए, लेकिन जो सही है, मतलब जो हुआ है वो तो हुआ है, बताना तो पड़ेगा। लेकिन राहत की भी बात है। राहत की बात यह है कि अब जो 3 जून को सुनवाई होने वाली है, अगली सुनवाई जो 3 जून को है, जो नई डेट मिली है, तो उस दिन पूरे दिन बहाली के मुद्दे पर ही बहस होगी। तो उस दिन के बारे में पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस दिन कुछ ना कुछ फैसला आ ही जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। बुरा तो लगता है जब हम लोग सोचे रहते हैं कि आज ही हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ सोचने लगते हैं जब भी कोई नया न्यूज आता है। जब भी जैसे पहला डेट जो मिला था पिछले दिन, उस डेट के लिए ही हम लोग बहुत बेचैन थे पहले से कि कब इसका डेट मिले कि सुनवाई हो, कब इसका डेट मिले कि सुनवाई हो। तो जब डेट मिली तो बहुत खुशी हुई। मतलब लोग छोटी छोटी बातों में खुशी जो ढूंढते हैं, उसी तरीके से बहुत खुशी हुई कि डेट जो है वो मिली है। डेट मिली, सुनवाई भी हुई, लेकिन फिर वही बात, फैसला नहीं आ पाया। फिर नई डेट मिल गई। फिर आज के बारे में उसी तरह से था कि सुनवाई होने वाली है, सुनवाई होने वाली है, पूरी तरह उसी बात पे नज़र टिका हुआ था। फिर आज नई डेट मिल गई। लेकिन यही बात है, फिर से बोलूँगी कि राहत की बात है कि अगले दिन जो बहस होगी वो पूरे दिन इसी मामले पे बहस होगी, तो कुछ ना कुछ फैसला आ जाए। तो यही चीज़ें हैं। और सुबह से मैं ब्लॉग शूट करने का कोशिश कर रही थी, वीडियो बनाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पाई हूँ अभी। मन में ये भी बातें थी कि चलो कुछ ना कुछ फैसला आ जाता है तो उसके बाद ही वीडियो बनाऊँगी, उसके बाद ही अपडेट आप लोगों को दूँगी। और बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं नियोजन को लेकर, परसेंटेज अपना बता रहे हैं कि मेरा होगा, इतना परसेंट है मेरा, इतना। तो मैं आप लोगों से बोलूं कि नियोजन प्रक्रिया शुरू होने दीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को पूरी तरह से, जैसे पहले वीडियो बनाती थी, गाइड करती थी, मैं करूँगी, आगे भी आप लोगों को बताऊंगी। और जहाँ तक आप लोग बताते हो कि पूछते हो मेरे से कि मैम मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, परसेंटेज बता बता के, तो मेरे हिसाब से होगा सबका। क्योंकि मैं अपने आसपास जब देखती हूँ अपने जानने वाले को, अपने जान पहचान के लोगों को, जानने वालों को, तो पता चलता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस नियोजन में शामिल थे, उनको कहीं ना कहीं जॉब हो गया है टीचर में ही कहीं, और कोई सेंट्रल मतलब और भी स्टेट सब में होते रहता है, उसमें हो गया है। बहुत लोग को यूपी में हुआ है। मतलब लोग इसमें से बहुत कम हो गए हैं। जैसे जब हम लोग मेरिट लिस्ट जो बना था उसको देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग अदर स्टेट वाले भी हैं।
उनमें से ज़्यादातर लोग यूपी से बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत सारे लोग थे यूपी से। उन लोगों का 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुआ है उसमें हो गया है। इसके बाद फिर मतलब बिहार से भी बहुत सारे लोगों को, मेरे जान पहचान में ही कई लोग अलग अलग जगह पे जॉब में चले गए हैं, कोई टीचर वाले में ही, कोई किसी और जॉब में, तो कोई बैठा हुआ, मतलब बहुत सारे लोग इसमें से बाहर निकल गए। स्वाभाविक है, पहले से भी मतलब देखने में लगता है कि इस नियोजन इकाई में इतना फॉर्म आ गया, इस नियोजन इकाई में इतना फॉर्म आ गया, तो फिर मेरा कैसे होगा। लेकिन एक नज़र अगर आप जब डाल के देखेंगे, 2 4 5 नियोजन इकाई का मेरिट लिस्ट लेके बैठेंगे और फिर उसमें से मिलाएंगे कि कितने सारे ऐसे हैं कैंडिडेट जो सेम हैं, तो ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे कि वो सभी नियोजन इकाई में फॉर्म डाले हुए हैं। ज्वाइन करेंगे कहीं एक ही जगह करेंगे ना, तो फिर बाकी में तो उनका जो जगह है वो तो खाली रहेगा। फिर मतलब ऐसे ही ज़्यादातर लोग हैं, क्योंकि सभी लोग ये सोच के कि हम सेफ रहें, बहुत जगह फॉर्म अप्लाई किए हैं। आप लोग जब खुद को देखेंगे ना तो पता चलेगा, खुद के बारे मतलब अपने आप को देखेंगे तो पता चलेगा कि हम कितने जगह अप्लाई किए हुए हैं। और जिनका कम मार्क्स है वो तो और भी बहुत सारी जगह, कई लोगों से मैं मिली हूँ, बातें करने पे पता चला है कि 700 जगह, वो बता रहे थे एक लोग कि 700 नियोजन इकाई में उन्होंने फॉर्म डाला है। बताओ, कहीं एक जगह अप्लाई करेंगे ना, लेकिन नाम तो उनका 700 जगह शो हो रहा है, तो होगा क्यों नहीं, सबका हो जाएगा। और आप लोग जो मार्क्स बता रहे हो बहुत अच्छे मार्क्स है, कुछ लोगों के तो बहुत अच्छे मार्क्स है जिनको तो सोचना ही नहीं है, एक बार भी नहीं सोचना है कि मेरा होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सबका होगा। जितना सीट है, अगर बहाली शुरू तो हो जाए बस, इस पे तो मतलब बात करना, इतना मन अंदर से दुखी होता है ना, ये सब जो केस हो जाता है, बहाली रुक जाती है। इतनी टाइम से मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ, जब से मैं यूट्यूब पे आई तब से मैं वीडियो बना रही हूँ शिक्षक नियोजन पे। मतलब बीच में तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाना बंद कर दी थी, अच्छा नहीं लगता था, इस पे बात करने में अच्छा नहीं लगता था कि लोगों को भी लगता था कि मैम पैसे के लिए वीडियो बनाते रहती है, एक ही बात को बताते रहती है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ हो तो आप लोग में से बहुत सारे लोग वीडियो पे कमेंट किए थे, कल वाले पे, परसों वाले पे, अभी मैं रोज़ लेके आ रही हूँ, तो कि मैम आप कहाँ गायब हो गई थी। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं वीडियो भी बनाती, मतलब कंटिन्यू बना ही रही हूँ, लेकिन मैं जो न्यूज़पेपर में अपडेट आता है, जो इधर उधर से अपडेट आता है वो मैं अपडेट कर देती हूँ। अब कुछ आगे नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो तब तो मैं वीडियो बनाऊँ, तब तो मैं कुछ बताऊँ, कुछ गाइड करूँ, जो बातें लोग नहीं जानते हैं, जो मैं जानती हूँ शायद थोड़ा बहुत, वो आप लोगों को बताऊँ। तो यही चीज़ें हैं, इसी वजह से मैं नहीं बना रही हूँ वीडियो उस चैनल पे। मतलब बहुत दिनों से मैं जो सामने आके अभी मैं बात कर रही हूँ, तो ये ब्लॉग चैनल है, तो यहाँ पे मैं बातें कर लेती हूँ। और मैं बताई थी कि मैं बहुत अपसेट आजकल रह रही हूँ, जो आसपास हो रहा है उन सारी चीज़ों को देख कर, हेल्थ भी सही नहीं है, तो यही सब बातें हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इधर आके सोची हूँ कि नहीं, खुद को बिजी रखना है। और एक और चीज़ कि मेरा वीडियो जो मैं प्रीमियरी में लगा देती हूँ, तो वो होता है, मतलब लाइव जैसा, लाइव चैट का ऑप्शन दे देता है, तो वहाँ पे नीचे में मैं सबका लाइव में जो चैट आते रहता है उसको मैं पढ़ते रहती हूँ। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा, मैं रिप्लाई भी देते रहती हूँ। अपना CTET वाला चैनल है या किसी भी दूसरे चैनल से, मैं CTET वाले से ही रोज़ रहती हूँ, मैं उससे आप लोगों के सवाल का जवाब देते रहती हूँ। मैं वो अभी जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये मैं लाइव नहीं बना रही हूँ, ये लाइव नहीं होता है, बस प्रीमियर में वहाँ पे दिखाते रहता है, तो वहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन दे देता है, तो वहाँ पे मैं रहती हूँ, मैं आप लोगों का चैट देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो कुछ लोग को लगता है कि मैम लाइव होके और अपना बोलते रहती हैं और हम लोग जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं देती है, तो लाइव नहीं रहता है वो, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि लाइव होके मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ नहीं रही हूँ और जवाब नहीं दे रही हूँ, जवाब मैं लिख के देते रहती हूँ। जब आप देखेंगे CTET एंड TET प्रिपरेशन चैनल से मेरा जवाब नीचे मैं देते रहती हूँ।
और यही सब चीज़ें थी जो आप लोग पूछ रहे थे। कुछ लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, जैसे CTET में 55% वाले को भी बिहार में ले लिया जाता है, 50% SC ST वाले को ले लिया जाता है। तो उन लोगों का कहना रहता है कि हम लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है मैम, तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि बिहार सरकार मतलब खुद से शिक्षा विभाग का लेटर है, खुद से उनका लेटर निकला हुआ है कि जो पास नहीं भी है, जिसको इतना परसेंट है, क्योंकि बिहार TET में उतने परसेंट पे लिया जाता है, तो जिनको CTET में भी उतना परसेंट है तो उनको लिया जाएगा। तो फिर सर्टिफिकेट नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो मतलब दे ही नहीं रहा है, जब हम पास करेंगे तब तो हमें सर्टिफिकेट देगा ना। CTET जब पास ही नहीं किया तो सर्टिफिकेट देगा कैसे? और यहाँ बिहार सरकार ले रही है तो फिर बिना सर्टिफिकेट का भी लेगी। पहले तो सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं था, एक मार्कशीट ही होता था पहले के टाइम में, जिस समय मतलब 2012 की नियमावली पे ही ये हो रहा है बहाली। और उस समय जो बहाली हुई थी उस समय सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। इधर आके जब डिजी लॉकर पे डालने लगा है तो उस समय से सर्टिफिकेट अलग और मार्कशीट अलग कर दिया है। पहले हम लोगों के टाइम में, जिस समय मैं CTET क्वालिफाई की थी, तो घर पे डाक से भेजता था और एक ही मार्कशीट भेजता था, उसमें सर्टिफिकेट नहीं होता था। तो कहीं से भी इस तरह की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि मेरा इस वजह से नहीं होगा, मेरा इस वजह से नहीं होगा। छोटा छोटा इशू है, उस मतलब जब तक नहीं हुआ रहता है तब तक बहुत तरह की बातें, बहुत तरह का डर हम लोगों के मन में चलते रहता है। सबके साथ ऐसा होता है, तो बिल्कुल भी नहीं डरिए और सब कुछ अच्छा होगा। आगे सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज फैसला नहीं आया तो क्या अगले दिन आएगा? तो इतने दिन जब वेट किए हैं तो कुछ दिन और वेट किया जाएगा। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वही चीज़ हो रहा है। वीडियो फिर से सेव हो गया था, मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। बार बार कुछ कुछ डिलीट करते रहती हूँ, इसके बाद भी स्पेस बन नहीं रहा है। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सोचती हूँ कभी कभी इसको फॉर्मेट मार दूँ फ़ोन को, लेकिन फिर लगता है कि ज़रूरी का चीज़ भी सब ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं होगा तो नया फ़ोन ही ले लूँगी, देखती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अपना कमेंट नीचे करिएगा, जो भी डाउट होगा मैं अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर करूँगी, उस पर चर्चा करूँगी। बाय बाय। ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।